Hello, hi everyone. Welcome to another video on my channel Wise Wave. In this video, we'll be talking about Jean Piaget's theory of cognitive development. In this video, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी उसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ हमें टर्म्स आते हैं, जैसे एसिमिलेशन क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम क्या हुआ, अकोमोडेशन क्या है, स्कीमा क्या है। ये सारे टर्म्स को समझेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे पियाजे की थ्योरी का, और किस तरह से उन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ 4 स्टेजेस में उसको डेवलप किया है। उन स्टेजेस को एक एक छोटे से ओवरव्यू उसका लेंगे। Right, so let's get started, everyone. We all know that if you are someone who is a teacher, or maybe someone who is doing B.Ed or a psychology student, you know how important Jean Piaget is for us, right? बहुत ही important scientist है जीन पियाजे, जो कि एक स्विस कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे। उनकी जो स्टडी है वो काफी रेवोल्यूशनाइज्ड है, काफी ज्यादा मतलब इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है और काफी ज्यादा इसके चाहने वाले भी हैं। हमारे लिए ये थ्योरी हर तरफ से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इसमें किस तरह से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, चाहे उसकी क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो थ्योरी ही क्यों ना हो, हमारे लिए ये थ्योरी पूरी पूरी तरह से इम्पोर्टेंट है, राइट? इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम्स एज वेल, आपके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज समझते हैं जो जीन पियाजे ने हमें दिए हैं रिगार्डिंग हिज कॉग्निटिव थ्योरी। तो उन्हीं को हम कुछ कहेंगे सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ बेसिक कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स। सो सबसे पहला तो जीन पियाजे ने बोला है कि जो इंटेलिजेंस है दैट इज एक्टिव, वो एक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है और एक डायनामिक प्रोसेस है, राइट? किसी की भी इंटेलिजेंस की बात करें, बच्चे की इंटेलिजेंस की थ्योरी उन्होंने दी है। सो उनका मानना है दिस इंटेलिजेंस इज वेरी एक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव है, बच्चा उसको कंस्ट्रक्ट करते जाता है, और वो एक डायनामिक प्रोसेस है, विच डायनामिक मींस समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग। हम उसमें नई चीजें ऐड कर सकते हैं, पुरानी हटा सकते हैं, और उसको इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। नंबर 2, उन्होंने बोला है मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जो हम मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक्स मेड बाय द चिल्ड्रन, दे हेल्प अस इन मेकिंग सेंस ऑफ देयर थॉट प्रोसेस एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ मतलब बच्चा जिस पॉइंट पे जो मिस्टेक करता है, हम उससे उनका थॉट प्रोसेस समझ सकते हैं कि वो बच्चा उस पॉइंट पे क्या किस थॉट प्रोसेस को रखता है एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उसके अलावा विथ टाइम द स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग चेंजेस इन चिल्ड्रन, बच्चे किस तरह से सोचते हैं वो समय के साथ साथ बदलता है। एंड ऑल्सो न्यू मोड्स, जो पिछले पे बेस्ड थे वो हम नए नए लाते रहते हैं। दीज आर फ्यू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। नाउ उसके अलावा जीन पियाजे की थ्योरी ने बायोलॉजी को, एक्सपीरियंस को, किस तरह से हमारी बायोलॉजी और किस तरह से हमारे एक्सपीरियंस हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शेप करते हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया है। वी कैन से पियाजे's थ्योरी ट्राइज टू यूनिफॉर्म हाउ बायोलॉजी एंड हाउ एक्सपीरियंस शेप्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, राइट? नाउ देखते हैं जरा, इसके अंदर सबसे पहला एक टर्म हमारे लिए आता है विच इज स्कीमा। स्कीमा क्या है, सिंपल भाषा में पहले समझे तो स्कीमा इज व्हाट, इस आपके दिमाग में इस तरह से इंफॉर्मेशन इस तरह से अरेंज रहती है, राइट? इस तरह से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन अरेंज रहती है इन ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। एक स्ट्रक्चर में जो हमारी इंफॉर्मेशन अरेंज रहती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। दीज आर स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स विच इज अंडरस्टूड एज ऑर्गेनाइज्ड वेज, मतलब ये ऑर्गेनाइज रहते हैं। वी ऑर्गेनाइज्ड वेज वी यूज टू मेक सेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस अराउंड अस। अब जो चीजें मुझे पता है वो मेरे दिमाग में स्कीमा के अंदर है। थिंग्स दैट यू नो आर हियर इन द स्कीमास। आप नई इंफॉर्मेशन बनाओगे तो नया स्कीमा ऐड हो जाएगा। नाउ दीज आर एक्शंस, और वी कैन से दीज आर मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, जो कि एज के साथ बदलते हुए जाते हैं, राइट? सो स्कीमास क्या है, एक तरह से हमारी जो भी एक्टिविटीज है, हमारी जो भी नॉलेज है, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्कीमास, इन फॉर्म ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, वी कैन से इन सिंपल टर्म्स। अच्छा, उसके अलावा ये जो स्कीमास है, इसके अंदर हम अपनी अपनी नई इंफॉर्मेशन को चेंज भी कर सकते हैं, पुरानी को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ये सारी कुछ चीजें इसके अंदर रहती है। सो द टर्म्स लाइक अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन, डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन, दीज आर रिलेटेड टू दिस जीन पियाजेस थ्योरी। अब एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को पता है आसमान में उड़ने वाली चीज चिड़िया है, राइट? द चाइल्ड नोज अबाउट बर्ड, तो बच्चे के दिमाग में बर्ड को लेकर एक स्कीमा बना हुआ है। नाउ द चाइल्ड वाज गोइंग आउट
ठीक है, वॉक पे गया बच्चा और बच्चे ने बाहर आसमान में एक एरोप्लेन देख लिया, ठीक है। नाउ द किड सेज ओ दैट्स अ बर्ड, बच्चा उसको चिड़िया बोलने लग गया, बट बच्चे के पेरेंट ने बच्चे को करेक्ट किया कि नो नो दैट्स नॉट अ बर्ड, दैट इज अ एरोप्लेन। बट बच्चे का नॉलेज क्या था कि आसमान में उड़ने वाली चीज तो चिड़िया थी, यानी उसका स्कीमा ऑलरेडी बना था, उसने अपने पिछले स्कीमा के बेसिस पर ही इस एरोप्लेन को चिड़िया बोला था। अब जब उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, दिस इज अ एरोप्लेन एंड एरोप्लेन्स आल्सो फ्लाई इन द स्काई, तो बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा डिसिक्विलिब्रियम वाला स्टेज आया जहां पे बच्चे को कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ बच्चे के लिए, राइट। सो उसको हम डिसिक्विलिब्रियम कहते हैं। सो जहां पे बच्चा एक ऐसे स्टेट में हो जहां उसे कंफ्यूजन हो, उसको कहते हैं डिसिक्विलिब्रियम। और डिसिक्विलिब्रियम एक अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं सेंस बनाने की इन ऑर्डर टू रिटर्न टू द कंफर्टेबल स्टेट। अब मैं बच्चे को एकदम से समझ नहीं आया क्या है ये, बच्चे को कंफ्यूजन हुआ, पर हम हमेशा डिसइक्विलिब्रियम वाले स्टेट से हम हमेशा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक इक्विलिब्रियम वाले स्टेज में पहुंचते हैं, दैट मीन्स हम एक ऐसी जगह पे हैं, ऐसे पॉइंट पे हैं जहां हम एक नई नॉलेज शायद बना सकते हैं इन ऑर्डर टू कम बैक टू माई इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब बच्चे के पेरेंट्स ने उसे बताया कि देखो जो भी चीज उड़ती है वो चिड़िया के नहीं, चिड़िया ही नहीं एरोप्लेन भी हो सकती है, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ते हैं। तो बच्चे को एक नई नॉलेज मिली। तो बच्चे ने क्या किया, अपनी प्री एग्जिस्टिंग जो उसकी स्कीमा थी बर्ड्स वाली, उसके अंदर एरोप्लेन को भी फिट किया। उसने नई नॉलेज को उसके अंदर डाला, पिछली नॉलेज थी उसको मॉडिफाई किया कि नहीं सिर्फ उड़ने वाली चीजें सिर्फ चिड़िया नहीं होती, एरोप्लेन भी हो सकता है। सो द किड मॉडिफाइड इट्स प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब हम अपने पिछले प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं, इट बिकम्स एकोमोडेशन, राइट। सो इन ऑर्डर टू चेंज द स्कीमा टू फिट अ न्यू एक्सपीरियंस, जब हम अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज करते हैं इन ऑर्डर टू फिट आवर न्यू एक्सपीरियंस, वी कॉल इट एकोमोडेशन, right? Because we are changing or we are accommodating the way we think about certain things to understand the new information, right? तो बच्चे ने अपनी नई इंफॉर्मेशन में फिट किया, अकोमोडेट किया कि अच्छा उड़ने वाली चीजें बर्ड्स भी होती है और वो एरोप्लेन भी हो सकता है। अब बच्चा दोबारा से इक्विलिब्रियम वाले स्टेज में आ गया। अच्छा, तो हमने कौन कौन से टर्म्स अभी इस एग्जाम्पल से कवर कर लिए। नंबर 1 डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम एंड अकोमोडेशन। एक टर्म हमारा रह गया है, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जब इनिशियली बच्चे ने वो नॉलेज फॉर्म की थी ना कि उड़ने वाली चीज चिड़िया होती है, दैट इज एसिमिलेशन। जब हम किसी नॉलेज को फॉर्म करते हैं, फिटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इजीली इनटू आवर प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास आर कॉल्ड एसिमिलेशन। जब हम न्यू इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, वो हमारे स्कीमा में प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास क्या थे, बहुत सारे थे, उसमें एक नया स्कीमा मैंने ऐड कर दिया, दैट इज एसिमिलेशन। बट जब हम इस प्री एग्जिस्टिंग वाले में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट बिकम्स अकोमोडेशन। और इस अकोमोडेशन के पहले क्या होता है, एक डिसइक्विलिब्रियम वाला स्टेज आता है, बिकॉज पहले बैलेंसिंग हमारी खराब होगी, तब जाके हम एक नई इंफॉर्मेशन को उसमें एकोमोडेट करते हैं। सो दिस इज अकोमोडेशन। आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट अस गो ऑन टू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से पहले के कुछ टर्म थे, उन्होंने बताए थे, जैसे स्कीमा हुआ और डिसइक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम हुआ। स्टेजेस उन्होंने 4 डिवाइड किए हैं। अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, these stages they are prescribed in a they occur in a prescribed order, मतलब वो हमेशा ऑर्डर में ही चलते हैं। बच्चा पहले सेंसरी मोटर में आएगा, बच्चा फिर प्री ऑपरेशनल में जाएगा, फिर कॉन्क्रीट में, फिर फॉर्मल में। मतलब these stages they occur in a specific order only, and सब में इसी ऑर्डर में मूव करते हैं। तो देखते हैं जरा 4 स्टेजेस में, इन 4 स्टेजेस he divided his theory of cognitive development। सो हम इसे कैसे याद करते हैं, SPCF के mnemonics की मदद से, और you can say this short form you can remember SPCF। S means sensory motor stage which is 0 to 2 years। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज विच इज 2 से लेकर 6 साल तक का भी किसी बुक में लिखा रहता है, कहीं पे 7 भी लिखा रहता है, इट इज फाइन, 2 to 6 years। देन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिस विच इज 7 to 11 years of age, एंड विच लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं, राइट। सो SPCF, these are the 4 stages। अब इन 4 स्टेजेस को समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। सबसे पहले होता है सेंसरी मोटर विच इज बर्थ से लेकर 2 years, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी जो होता है 0 to 2 years ऑफ बेबी, ठीक है।
यहाँ पे जो बच्चा है, इसको एक बार टर्म को ब्रेक करिए, सेंसरी प्लस मोटर, राइट। सो सेंसरी मीन्स सेंसेस और मोटर मीन्स आपके मोटर स्किल्स जो होते हैं, राइट। सो इस स्टेज का जो बच्चा है वो अपने सेंसेस पर और अपने मोटर स्किल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है, सेंसेस पर और मोटर स्किल्स पर, राइट। जो भी बच्चा देखता है, छूता है, स्मेल करता है, टच करता है, उसी पे वो बिलीव करता है, और जो हाथ मूवमेंट मोटर स्किल्स है उनको इस्तेमाल करता है। सो द इन्फेंट अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड द एक्शंस दे टेक ऑन इट, राइट। यहाँ पे बच्चे के सेंसरी मोटर में कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस। जैसे जैसे बच्चा 2 साल के पास पास पहुंचने लगता है, तब बच्चे के पास ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू होता है। अब वो क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने आपने एक बॉल लेके आई, तो बच्चे को जब तक वो बॉल दिख रही है तब तक वो बच्चा उस बॉल के बारे में जानता है। आप उस बॉल को सामने से हटा दो, बच्चा उस बॉल को भूल जाता है। दिस हैपेंस। सो इसका मतलब है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस अभी तक आया नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अगर वो बच्चा उसके मतलब वो चीज बच्चे के साइड से हट भी जाए तो भी बच्चा उसको याद रखे, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन भी होगी, एक बार देख लेते हैं। देखिए, object permanence, which is understanding that the object exists even when it is out of sight. बच्चों के लिए क्या होता है? आउट ऑफ साइट, बच्चे की साइट से चीज को हटाया तो वो बच्चे से आउट ऑफ माइंड हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए। बट जैसे जैसे हम बाय द एंड ऑफ सेंसरी मोटर पहुंचते हैं, ये आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली चीज खत्म होने लग जाती है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल को भी हम ब्रेक करके समझते हैं। ऑपरेशनल का मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे प्रोसेसेस विच आर मेंटल प्रोसेसेस। ऑपरेशनल स्किल्स जिनको हम कहते हैं, ऑपरेशंस जिनको कहते हैं, ऑपरेशंस मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल थिंग्स। नाउ मेंटल प्रोसेसेस के पहले वाली जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 2 to 6 years और यू कैन से 2 to 7 years। यहाँ पर young children can use their mental symbols but their thinking is not logical here। प्री ऑपरेशनल में पहुंचने के बाद बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत अच्छे से आ जाता है, लेकिन बच्चे चीजें कॉन्क्रीट लेवल पर ही सोच सकते हैं। कॉन्क्रीट लेवल मतलब होता है जो बच्चे के सामने है, जिस तरह से है बच्चा उसी के बारे में बात कर सकता है। बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ बच्चों के अंदर नहीं होती है। उसके बाद आता है बच्चे का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, विच इज 7 to 11 years। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब ऐसी चीजें जो बच्चे के सामने है उसको लेकर के बच्चा मेंटल प्रोसेस फॉर्म कर सकता है। काउंटिंग हुई तो बच्चे के सामने आपने 10 टॉफी रखी है तो वो 10 टॉफी को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता है। 10 के साथ आपने 5 टॉफी और उसको दे दी तो वो उसको बहुत इजीली गिनकर काउंट कर सकता है। बट आप उसे माइंड में करने के लिए सब चीजें बोलोगे तो शायद बच्चे को डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बच्चा अभी तक सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों से सीखना जानता है। कॉन्क्रीट मतलब ऐसी चीजें जो उनके सामने प्रेजेंट है। सो द चिल्ड्रन कैन थिंक लॉजिकली बट देयर थिंकिंग पैटर्न इज कॉन्क्रीट, नॉट एब्स्ट्रैक्ट। वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा आसानी से सोच पाते हैं या सोच पाते हैं जो उनके सामने है, जो कॉन्क्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट चीजों की डेवलपमेंट, उनके थिंकिंग की डेवलपमेंट उनके अंदर अभी नहीं हुई है। बट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 11 years एंड अबव, यानी एडोलेसेंस वाले जो हमारे बच्चे होते हैं उससे बड़े, उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। और जो ऐसी चीजें बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यू कैन से, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो चीजें बच्चों के सामने नहीं है, आप उनके बारे में भी बच्चों से पूछोगे तो वो आपको ओपिनियन उसके बारे में दे सकते हैं, उस बारे में बात कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छा, तो उसके अलावा एक बार देख लेते हैं जरा फॉर्मल ऑपरेशनल और प्री ऑपरेशनल से रिलेटेड। प्री ऑपरेशनल को इन्होंने ना कुछ सब स्टेजेस में डिवाइड किया है, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएड पॉइंट ऑफ व्यू या फिर टीचिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जनरल नॉलेज हो 4 स्टेजेस की, किस किस तरह से उन स्टेजेस की क्या क्लासिफिकेशन है आपको वो पता हो, और किस एज का बच्चा प्री ऑपरेशनल में आता है या किस स्टेज का बच्चा सेंसरी में आता है। दिस यू शुड नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो टर्म्स रिलेटेड है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ या लेट्स से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हुई, वो किस स्टेज से रिलेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारी सेंसरी मोटर से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर जाके आती है बच्चे की, बहुत लेट जाके, ठीक है। उसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर कॉन्जर्वेशन की स्किल आ जाती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब है
बच्चे के अंदर काफी सारी ऑपरेशनल, काफी सारी मेंटल स्किल्स डेवलप हो चुकी है, राइट। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग इज मच मोर लॉजिकल हियर। रीजनिंग बच्चे के अंदर आ चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है वो रीजनिंग बच्चे के अंदर जो है, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लेकर हमारे मेंटल प्रोसेसेस थोड़े से पुअर रहते हैं, बट दूसरी चीजों को लेकर काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। बच्चा दे हैव दिस एबिलिटी टू कंजर्व। कंजर्व मतलब होता है, अगर मैं बच्चे को बोल रही हूँ 2 into 4 कुछ होता है, वही 4 into 2 भी सेम होता है, तो बच्चा ये चीज समझने लग गया आज अब इस स्टेज में आके। सपोज यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, इन कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, the child at this stage is able to engage in a decentration and recognition that changes in one aspect is compensated by the another. For example, आप बच्चे को इतना बड़ा डब्बे में भर के कुछ दे रहे हो, या फिर आप बच्चे को इतने बड़े डब्बे में भर के कुछ दे रहे हो, तो बच्चा समझेगा कि अच्छा ये शायद दोनों सेम ही है, चाहे ये डब्बा यहाँ से चौड़ा है पर इसकी हाइट ज्यादा है। तो ये सारी जो कॉन्जर्वेशन वाली स्किल होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, चाहे वो नंबर्स को लेके हो, चाहे वो लेंथ या क्वांटिटी या एरिया मास को लेकर के हो, ये सारी कॉन्जर्वेशन स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाती है। बच्चे के अंदर हायरार्कियल क्लासिफिकेशन की स्किल भी आ जाती है। क्लासिफिकेशन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 10, बच्चे बता पाते हैं, किसी चीज को क्लासिफाई कर पाते हैं कि वो जनरल कैटेगरी की है, स्पेसिफिक है, क्या है, बच्चे अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं, फैमिली ट्रीज बना पाते हैं, वी कैन से। बच्चे के अंदर सीरिएशन की आ जाती है क्वालिटी, वी कैन से। सीरिएशन मतलब नंबरिंग एक तरह से, कि ये स्टिक बड़ी है, ये स्टिक छोटी है। जैसे मैंने बच्चे को 3 स्टिक दे दी, तो बच्चा बता पाएगा कि अच्छा ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, और ये सबसे छोटी है। एक एक सीरीज में चीजें अरेंज करनी बच्चे को आ जाती है, सीरिएशन उसको कहते हैं हम, सीरीज में अरेंज करना। बच्चे के अंदर स्पेशियल रीजनिंग आ जाती है। स्पेशियल रीजनिंग मतलब बच्चा डायरेक्शन को, डिस्टेंस को, मैप्स को समझने लग जाता है धीरे धीरे, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, ये सारी चीजें समझ पाते हैं बच्चे। सो दीज आर अगेन सम स्किल्स एंड सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू आर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी बच्चे के अंदर डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। हाइपोथेटिकल चीजों को बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, रादर देन एरर एंड ट्रायल, चीजें बच्चे सोच कर पाते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म कर पाते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग कर पाते हैं, राइट। ये सारी चीजें बच्चे बहुत इजीली कर पाते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द फॉर्मल ऑपरेशनल। उसके अलावा बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में बात कर पाता है, इमेजिनरी चीजों के बारे में बात कर पाते हैं। दिस ऑल्सो इज समथिंग विच द चाइल्ड और विच द किड्स कैन अचीव इन द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी। उनके जीन पियाजे की थ्योरी के टीचिंग में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, और उनके कुछ क्रिटिसिज्म भी है, which we will be talking about in some other video. So thank you so much for watching this video. Bye bye. Have a good day.